तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारा भाई राधे तुम्हें लेकर आया है 400 से 500 साल पुरानी एक ऐसी रियासत पर जो आज बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। इस वीरान रियासत को हम देखेंगे, इसकी खूबसूरती आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि यहाँ के जो राजा थे, अंग्रेज़ों से भयंकर युद्ध उन्होंने लड़ा था और राजा को जब अंग्रेज़ जीत ना सके तो जहर के कपड़े यानी जहर में धुले हुए कपड़े पहनाए थे, जिससे राजा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी ये किला उस समय से जो राजा थे ना, उनके बलिदान को भूला नहीं है। किले के भीतर तो हम पहले भी आ चुके हैं। दरवाज़ा जो मुख्य था उसका उस तरफ था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी बच्चों की, तो इस वजह से वहाँ से नहीं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये दीवार देख रहे हो ना, ये वाली, ये दीवार इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो दरवाज़ा है वहाँ पर वो छुपा हुआ दिखे, मतलब दिखता ही नहीं था। यहाँ से दिख रहा है और थोड़ा हम यहाँ चलेंगे तो अब देखो ये दिखेगा नहीं, इसलिए दरवाजे के सामने दीवार बना देते थे ताकि हाथी वगैरह से तोड़ भी ना सके। ऊपर जो आपको छज्जियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ सैनिक बैठे रहते थे पहरेदारी में। तो ऐसा है आज ये किला, और अंदर तो बहुत बड़ा है। तो पूरा किला आपको दिखाएंगे कैसा है आज 400-500 साल बाद। यहाँ पर एक गेट रहा करता होगा। ये देखो इस तरफ ये गुहे लगे हुए हैं, इस तरफ भी है एक गुहा इस तरफ है। दोनों तरफ गेट होते होंगे और यहाँ दोनों तरफ सैनिक बैठे रहते होंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसके 2 मंजिल पर जाकर भी सुरक्षा कर सकते हो, क्योंकि 2 मंजिल के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको 2 मंजिल पर चलकर दिखाता हूँ कि आज कैसी क्या है सीढ़ियाँ। तो भाई देख लो, कुछ इस प्रकार से ये सीढ़ियाँ आज दिखाई पड़ रही हैं। ओ भाई यार, एकदम सन्नाटा है यहाँ तो। ये 2 मंजिल के लिए रास्ता गया है। 2 मंजिल का दिखा रहे हैं हम इसलिए ताकि आप समझ सको कि सैनिकों से पहरेदारी कैसी होती होगी उस समय। और भाई ये देखो, ओ भाई कांटा लग गया यार। ओ भाई, ओ नवा पैंट मेरा फट ना जाए। ओ भाई, बच गया या फट गया? बच गया शायद। भाई ऐसा ही होती है बोला। ये देखो, यहाँ सैनिक बैठे रहते थे और इन छिद्रों से नज़र रखते थे। खौलता हुआ पानी वगैरह यहाँ से फेंकते थे। ये 3 है टोटल, यानी ऐसी व्यवस्था थी कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, बरसात हो, सर्दी हो, सैनिक यहाँ इस दरवाजे के ऊपर भी बैठे रहते थे और नीचे भी। और इस तरफ आप देखोगे तो दूर बुर्ज बने हुए, इस तरफ भी बुर्ज बने हुए और इस तरफ भी। ये बुर्ज वगैरह इसलिए बने हुए क्योंकि बीच में ये महल है। महल के नज़दीक आपको लेकर के चल रहे हैं और दिखाएंगे कि भाई आज महल कैसा दिखाई पड़ता है। तो देख लो, अभी तो फ़िलहाल में ऐसा जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा है। हम इसके नज़दीक आपको लेकर के चल रहे हैं और नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कांटे लग गए थे यहाँ पर, तो आराम से चलना होगा, क्योंकि ये जो इसके कांटे होते हैं ना, ये फाड़ देते हैं कपड़ों को। ओह भाई बच गया। तो भाई ये देखो, ये अपना यहाँ से अपन नीचे जा रहे हैं। नीचे का रास्ता कुछ ऐसा है। ये देखो नीचे आ गए अपन, अब किले की तरफ चल रहे हैं। तो वैसे तो उस समय यहाँ से इस बुर्ज के पास से रास्ता हुआ करता था, वही रास्ता चलते हैं अपन, वरना आज तो और भी रास्ते हैं, लेकिन उस समय के रास्ते थोड़े अलग थे। ये देखो सामने बुर्ज पर सैनिक बैठे रहते थे, क्योंकि यहाँ से कोई भी गुजरेगा सैनिक उस पर नज़र रखेंगे और उसको पहचान लेंगे कि राज्य का है या नहीं है। ऐसे ये देखो ऐसा, तो उस दरवाज़ा भी दिखता है और ये सीढ़ियाँ भी कुछ इस प्रकार से। हम इसके भीतर चल रहे हैं और देखते हैं कि भीतर कैसा क्या है। तो ये देखो भाई, ये भीतर आ गए अपन। ये राजाओं का रंग महल है उस समय का, यानी जहाँ पर आज भी बहुत सारी तस्वीरें वगैरह देख सकते हो आप। 400 पुरानी साल यानी 400-500 साल पुरानी चित्रकारी। रंगमंच यहाँ सजता था राजा का। तो मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको,
ऊपर चलकर ही दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि देखने लायक है। तो चलता हूँ, पहले इसके ऊपर कहाँ से जाऊँगा। रास्ता तो ख़तरनाक है भाई, यहीं से निकल जाता हूँ। ओह, तो भाई 400 साल बगैर कोई देख रेख के भी आज ये मतलब इसकी जो चित्रकारी है ना, देखने लायक है भाई। यहाँ पर इसको कैमरे को रोक देते हैं, यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। रास्ता ख़राब है फिर भी। ओ भाई, तो भाई आ चुके हैं फाइनली ऊपर, और ये रंग महल के भीतर का नज़ारा। अब मैं आपको चित्रकारी दिखाता हूँ। तो ये चित्रकारी देखो, यहाँ पर ये लाल बलुआ यानी फूल पत्तियों से है सारी। ये नीचे की देखो, ये टोटल चित्रकारी है यहाँ की। और ये बरामदे हैं, यहाँ हर तरफ ऐसी ही चित्रकारी फैली हुई है, देख सकते हो। आज दीवारें भले ही टूट गई हैं, लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ नाच गाना होता था। और एक तोप भी यहाँ रखी हुई है उस समय की। मैं तोप भी दिखाई दे रहा हूँ आपको कि तोप कैसी है। और तोप के अलावा और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, राजा महाराजाओं के ज़माने का। ये तोपें किसी समय बुर्जों पर रहती थी, लेकिन आज बुर्ज पर नहीं है। ये देखो भाई, ये तोप देख लो आप। यहाँ से इसमें आग डाली जाती, बत्ती जलाई जाती थी। और अष्ट धातु से बनी हुई ये तोप आज भी यहाँ पर रखी हुई है, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मैं आपको सीधे मुख्य आंगन में ले चल रहा हूँ, जहाँ से राज परिवार के यानी राजा महाराजा रानियाँ राजकुमार सेनापति सब निकलते थे। और वहाँ पर कुछ अलग ही भव्यता आपको दिखेगी, कुछ अलग ही एहसास आपको दिखेगा। उसकी बनावट ही कुछ अलग है। 2 महल हैं, राजा का महल है, रानी का महल है, और अलग ही प्रकार से बने हुए हैं। और सबसे सिक्योरिटी में बने हुए, यानी Z+ सिक्योरिटी जिसे कह सकते हो। तो भाई भीतर चल रहे हैं हम। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये पूरा दिखाई पड़ रहा है ऐसा। ये देखिए, ऐसे दरवाजे हैं उस समय के। अब तो ये टूट गए हैं, वरना ये बहुत ज़बरदस्त तो हुआ करते थे। और इस प्रकार से टोटल दिखाई दे रहा है। ये मुख्य आंगन में आ गए अपन, यानी यहीं से अब भीतर जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा उस तरफ है। इन्हीं दरवाज़ों के भीतर राजा रानियों का रहना हुआ करता था, यानी भीतर बहुत सारे कक्ष हैं, बहुत सारे रहस्यमय निर्माण हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो निर्माण है जो ईंटों ही ईंटों से कई सौ वर्ष पहले किया गया था। इस तरफ सैनिक बैठे रहते थे। क्या हुआ? वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, तो बताओ इसके बारे में कुछ। हाँ, तो इसके बारे में बताओ कुछ। किले के बारे में बताओ कुछ। किले के बारे में बताओ कुछ। किले के बारे में पूछो आप। ये किला मतलब राजा का क्या नाम था? राजा नरपत सिंह का है। तो मतलब ये कितने वर्ष से वीरान पड़ा है? ये पड़ा है जो है का नाम 100 साल की लगभग थी। 100 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो मतलब जैसे अभी राजाओं के कोई भी वंश है जिनमें नहीं रहते, ना आते नहीं, कभी आते हैं नहीं। तो ये वीरान क्यों हुआ, मतलब कौन से? रानी लक्ष्मीबाई ने जो है का नाम जहर के कपड़े पहनाए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने? हाँ। राजा को? हाँ। क्यों? धोखे से। वो दफ्तर नहीं था, 22 राजा का राजा हो गया ना। यानी 22 आसपास में छोटे और किले थे। जीत लिए थे उसने। अच्छा। हाँ। तो रानी, हाँ, अंग्रेज लोगों ने चढ़ाई की थी। अच्छा। तो अंग्रेज लोगों से मिलकर जो है का नाम इसके ऊपर जो है का नाम कहा था कि उसको यदि मरवा दोगे तो आप लोग मुझे खा लो ग्वालियर के राजा से। अच्छा अच्छा। तो ग्वालियर के राजा भी डरने लगे थे इनसे। हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा बलशाली राजा थे। हाँ। तो भाई साहब आप देख सकते हैं, दादाजी मिले हैं जो यहाँ के चौकीदार हैं। ये इनका कहना है कि राजा इतने बलिष्ठ थे कि किसी से भी डरते नहीं थे। तब राजा यानी जो अंग्रेज थे, धोखे से जहर से बुझे हुए कपड़े पहनाकर
उनको मारा गया था, उसके बाद ये किला वीरान हो गया। हाँ। तो मतलब इसमें किले में सबसे खास और क्या क्या चीज़ें देखने को हैं? अभी तोपें पड़ी हुई हैं। तोप तो उस तरफ हमने देखी है कि यहाँ डली हुई है, वो उसके ऊपर पे उस तरफ भी डली हुई है। और ये जैसे दो हिस्से बने हुए हैं, एक ये हिस्सा बना हुआ, वो है रानी का, अच्छा वो वाला रानी का है, और ये वाला है राजा का। ये राजा का है। हाँ। तो ये तो कभी 7 मंजिल हुआ करता होगा, हैं? हाँ। क्योंकि अभी बहुत ऊंचाई दिख रही है इसकी। ये अंदर नहीं गए आप? अभी नहीं गए। अच्छा। हाँ अंदर चलो, अंदर है। भाई, कभी ये बहुत मंजिल हुआ करता था। ये राजा का है, ये रानी का। तो भाई मैं थोड़ा रानी का आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि समय भी सीमित है। बाकी दादाजी ने जो बताया, दादाजी रुकना थोड़ा पूछना है। और हाँ, बाकी जो आपको बता दें कि राजा महाराजाओं के टाइम में ये बहुत ज़बरदस्त हुआ करते होंगे। 100 साल से ये व्यू ही वीरान पड़ी हुई है। ईंटों से, चूना कंकड़ पत्थर से ये पूरा निर्माण देख लीजिए भाई। थोड़ा मैं भीतर चल कर के आपको दिखाई दे रहा हूँ कि भीतर कैसा है। आप रुकना थोड़ा, ये देख लीजिए। यहाँ सैनिक बैठे रहते होंगे, इस तरफ भी, इस तरफ भी। और मैं आपको भीतर लेकर के जब चल रहा हूँ तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर कुछ रखा रहा करता होगा उस समय। और इसके बाद जब भीतर जाओगे आप तो ऐसा दिखाई पड़ता है यार। भीतर तो ये बहुत ज़बरदस्त है, कुछ इस प्रकार से। और अंदर और भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कुछ इस प्रकार से। तो भाई आज तो पूरा फूटा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन किसी समय रहा करता होगा जब इसमें जगमगाहट रहती होगी। राजा नरपत सिंह के टाइम में तो इसकी गजब ही रहा करता होगा ये। तो भाई समय हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। आज समय ऐसा आया कि ये पूरा टूट फूट चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं।